दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वैभव गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है या नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहा है तो उसके लिए आज का यह वीडियो रामबाण होने वाला है। क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति वर्क करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज निकल कर आता है फॉलोअप का। डायरेक्ट सेलिंग के प्लान में सबसे बड़ी अहम भूमिका किसी की होती है तो प्लान के बाद फॉलोअप का होता है। फॉलोअप का मतलब जिस प्रोस्पेक्ट को हम लोग प्लान दिखा रहे हैं, अगर वो प्रोस्पेक्ट प्लान के बाद बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, कंपनी भाग गई, तो क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम किया? ऐसे सवालों का जवाब हम कैसे दें? और इसी का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाने किसी व्यक्ति के सामने जाएं तो क्या क्या हमें ध्यान देना है, और फॉलोअप करने जाए तो क्या क्या हमें ध्यान देना है, उन बातों पर हम ध्यान देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी प्लान को दिखाने से पहले हम लोग का कैसा ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आप अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़े हुए हैं, एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आप अपना ड्रेस कोड मेंटेन करके जाइए। मतलब फॉर्मल पैंट होना चाहिए, फॉर्मल शूज होना चाहिए, फॉर्मल शर्ट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप ब्लेजर पहनकर ही प्लान देने जाए, फॉर्मल आपका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो आप ड्रेस कोड पहन रहे हैं स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ और सुथरा होना चाहिए। तो पहला ये चीज आप याद रखिए कि जब भी किसी व्यक्ति के सामने प्लान देने जाए तो कपड़ा जो हम लोग पहन रहे हैं, जो क्लोथ होनी चाहिए वो क्लीन होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। जींस में हम लोग कभी ना फॉलोअप करने जाए न कभी प्लान देने जाए। पहला चीज ये है। दूसरा चीज, अगर हम किसी व्यक्ति को प्लान दिए और प्लान देने के बाद अगर हम नेक्स्ट टाइम उससे मिलने जाते हैं फॉलोअप के लिए, अगर कोई सामने से व्यक्ति सवाल करता है तो हमें सबसे पहले फॉलोअप के कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। पहला पॉइंट होता है सामने वाले के जवाब में हाँ में हाँ मिलाना। मतलब सामने वाला अगर मुझसे कोई सवाल करता है तो हम उसी सवाल को सुनकर उसके सवाल में हाँ मिलाना। मतलब हाँ में हाँ मिलाना, ये पहला पॉइंट होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट होता है उसी का सवाल उसी से पूछना। मतलब सामने वाला कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग घुमा के उसी के सवाल उससे पूछ सकते हैं कि सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 10 साल 15 साल ऑलरेडी किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और आज इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास क्यों पैसा नहीं है? ये सवाल उससे करना है। मतलब उसी का सवाल उसी से पूछना है। तीसरा डायरेक्ट सेलिंग में फॉलो करने का तीसरा मेन पॉइंट आता है। पहला मैंने बताया हाँ में हाँ मिलाना, दूसरा मैंने बताया उसी का सवाल उसी से पूछना, तीसरा लॉजिकली उत्तर देना। मतलब कोई भी अगर हम जवाब दे रहे हैं तो लॉजिक पे दे रहे हैं। मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जो सवाल वो पूछ रहा है उस सवाल का जवाब हमें लॉजिकली देनी है, लॉजिक उत्तर देना है। चौथा पॉइंट हम लोग का आता है, फिर पेपर निकालिए, पेन निकालिए और कैलकुलेटिव उत्तर दीजिए कि अगर सर आपके पास पैसा नहीं है तो आने वाले समय में भी पैसा नहीं होगा, उसे कैलकुलेटिव उत्तर देना पड़ेगा आपको। ये चौथा पॉइंट आता है। पांचवा पॉइंट हम लोग का आता है इमोशनल पॉइंट। मतलब पांचवा हम लोग का इमोशनल पॉइंट, मतलब आप जो फॉलोअप कर रहे हैं उसमें इमोशन भी होना चाहिए। उसमें इमोशन ये होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपको क्यों करना है, इस कंपनी में क्यों ज्वाइन होकर क्यों काम करना है। मतलब उसके फैमिली के प्रति, उसके वर्क के प्रति, उसके परिवार के प्रति उसमें इमोशन होना चाहिए आपके फॉलोअप में। और छठा पॉइंट हम लोग का जो आता है वो आता है फाइनल पंच का आता है। लास्ट में उसे वीडियो दिखाना है, मोटिवेट करना है और हाथ मिला के करना है कि सर एक बार अपने जीवन में आप पैसे का कर्ज लेकर इस बिजनेस को शुरू करिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। आज दोनों भाई मिलकर इस काम को करेंगे और ऊंचाई तक जाएंगे। ये हम लोग का होता है सर फॉलोअप के 6 पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने बताया उस हाँ में हाँ मिलाना, दूसरा उसी का सवाल उसी से पूछना, तीसरा लॉजिकली उत्तर देना, चौथा कैलकुलेटिव उत्तर देना, पांचवा इमोशनली उत्तर देना और छठा फाइनल पंच। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बस इतना ही आपको बताऊंगा और कैसे फॉलोअप करते समय कैसे इन 6 पॉइंटों का यूज हमें करना है। वो यूज अगर
उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई हर एक प्लान, हर एक फॉलो करने का तरीका, ट्रेनिंग मीटिंग करने का तरीका इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।